दोस्तों, नया साल 2026 नई खुशियां लाने के साथ साथ नई तबाही भी अपने साथ ले आया है। उसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए कि 2026 की शुरुआत ही जब वॉर से हुई है, जहां अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर चढ़ाई करके वेनेजुएलन जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उनको कैप्चर कर लेता है। इसके बाद आज जो है फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है मिलकर आईएसआईएस को, जो आईएसआईएस जो से दाइश भी बोलते हैं, उसके अड्डों पर जो है वो धावा बोल दिया है। उन पर जो है वो उन्होंने कुछ एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं। अब ये एयर स्ट्राइक्स क्यों हुई हैं, इसका सारा क्या मोटिवेशन थी और क्या सीन था, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। होता कुछ यूँ है कि 2025 में अक्टूबर में फ्रेंच जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको रिपोर्ट्स मिलते हैं कि जो आईएसआईएस है या जिसे दाइश भी बोलते हैं, वो पैलमारा जो सीरिया के अंदर सिटी है, उसके नॉर्थ में जो है वो माउंटेन्स के अंदर जो है टनल्स में जो है वो दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है वो कर रहा है, नए लोग जो है वो भर्ती कर रहा है और एक अटैक प्लान कर रहा है इराक में जो है वो अमेरिकन अड्डों पर, यहाँ सिविलियंस को, जो आईएसआईएस मोस्टली करता है, सिविलियंस को जो है वो कैप्चर कर लेगा या जो भी है वो प्लान, एक अटैक प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो होता क्या है, उसके बाद जब एग्जैक्ट लोकेशन और सारा कुछ कंफर्म हो जाता है ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश जो है वो अपना एजेंसीज जो हैं वो भी मिलकर फ्रांस के साथ इस पर जो है वो काम करना शुरू करती हैं। और जब सब कुछ जो है वो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद 3 जनवरी को जो है वो 3 और 4 जनवरी के दरमियान आप कह लीजिए, टाइम जोन का फ़र्क हो सकता है, तो आप 4 जनवरी को ही कह लीजिए। 4 जनवरी को जो साइप्रस है वहाँ पर जो है वहाँ से जो है वो ब्रिटिश जो यूरोफाइटर टाइफून है, वो 2 यूरोफाइटर टाइफून उड़ते हैं। और इसमें जो फ्रांस की तरफ से जो फाइटर जेट्स यूज़ हुए हैं उनका भी कुछ कंफर्म नहीं है। मोस्ट लाइकली राफेल ही जो हैं वो जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें 2 राफेल और 2 जो है यूरोफाइटर टाइफून जो हैं वो 4 मिलकर ही एक जो है वो टुगेदर आप कह सकते हैं, एक इकट्ठा जो है वो मिशन जो है दोनों कंट्रीज ने मिलकर जो है वो अटैक जो है वो प्लान किया था अपना, इसके खिलाफ, अपना आईएसआईएस के। अब दोनों एयरफोर्स ने मिलकर परफेक्टली जो है सिंक होकर जो है वो अपना आईएसआईएस के जो जो दाइश है उनके अड्डों पर जो है वो पैलमारा जो है, पैलमारा सिटी जो है उसके नॉर्थ में जो है वो मैंने इस जगह को जो है वो मार्क भी कर दिया है। वहाँ पर जो है वो उन्होंने अटैक करके जो है वो तकरीबन 2 अंडरग्राउंड टनल्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिए हैं। और आईएसआईएस के कुछ कैंप्स जो थे वो भी जो है वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट जो है वो कर दिए गए हैं। इसमें कोई सिविलियंस जो है वो अपना जो है वो नहीं हुआ, कोई एक सिविलियन भी नहीं मारा गया और कोलैटरल डैमेज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें आईएसआईएस के जो है वो कितने लोग मारे गए, ये अभी जो है वो भी जो है वो कुछ कंफर्मेशन नहीं दी गई। अभी कुछ ही दिन पहले अगर आपको याद हो तो तकरीबन जो है वो 19 दिसंबर को जो है वो अमेरिका ने भी जो है वो आईएसआईएस के जो है वो और ये दाइश जो है उसके ठिकानों को, तकरीबन 70 के करीब जो है ठिकाने जो हैं उन पर अटैक किया था। वो होता कुछ यूँ है कि तकरीबन 13 दिसंबर को जो है ये इसी पालमारा के करीब जो है वो आईएसएस के के कुछ जो है फाइटर्स थे या जो उनके जो कुछ जो लोग थे, उन्होंने अटैक किया था अमेरिकन सोल्जर्स पर। अब अमेरिका की कोई बेस नहीं है सीरिया के अंदर, बट वो मोस्टली जो है वो पेट्रोलिंग पे थे। ऐसा पेट्रोलिंग पे होता है सिर्फ सेफ्टी के लिए, ताकि जो है वो आईएसएस जो है वो दोबारा वहाँ पर जो है वो अपने ठिकाने ना बना ले और अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना कर ले, तो वो पेट्रोलिंग पे थे। अब इसी पेट्रोलिंग के दरमियान जो है वो अमेरिका के 2 सोल्जर्स जो हैं वो उन पर दाइश जो है वो अटैक करता है और वो मारे जाते हैं। अब इसके बदले में एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है वो अमेरिका करता है, जिसमें तकरीबन जो है वो 70 के करीब जो है वो अपना तकरीबन 70 के करीब जो इनकी बेसिस हैं दाइश की, वो जो है वो तबाह कर दी जाती हैं। जिसमें अभी तक जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 30 के करीब उनमें से मोस्टली लोग पकड़े भी जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं इसमें आईएसएस के। अब इसका रीज़न बहुत सिंपल है। आईएसएस की जो बढ़ती हुई पावर है उसको दोबारा से क्रश करना। अब ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई थी अमेरिका के लिए भी। प्लस अब क्योंकि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद पड़े हैं, क्योंकि आईएसएस जो है वो खुद को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की जो है वो कोशिश कर रहा है समहाउ, तो उनको जो है वो रोकना बहुत जो है वो ज़रूरी था। उसके अलावा पालमारा के अभी जो है वो पालमारा में भी अभी भी जो है वो कुछ, पालमारा वैसे एक एशियन सिटी है, और जब क्योंकि सीरिया काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो एक अपना इसमें एक सिविल वॉर में रहा है, तो वहाँ से लोग जो है वो पहले मूव कर चुके थे, लेकिन अब लोग वहाँ पे दोबारा आसपास जो है वो बसना शुरू हो गए थे। अब उन सिविलियंस की जो है सेफ्टी का भी जो है वो ध्यान रखा गया है कि उनकी सेफ्टी के लिए भी जो
और आईएसएस जो है वो दोबारा खुद को स्ट्रॉन्ग ना कर ले, इसके लिए जो है ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है अपना। फ्रांस और ब्रिटेन से पहले अमेरिका ने, और अभी फ्रांस और ब्रिटेन भी जो है इसमें कूद पड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो अमेरिका या यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये बिल्कुल भी जो है वो रिस्क नहीं ले रहे आईएसएस को जो है वो दोबारा जो है वो मतलब उसको जो है वो बढ़ावा नहीं देना चाहते, या मतलब उसको उठने नहीं देना चाहते दोबारा से। इससे पहले कि आईएसआईएस जो है वो या दाइश जो है वो दोबारा से जो है वो अपने पंजे जो है वो अपना सीरिया में या मिडल ईस्ट में दोबारा से अपने पंजे जमा ले, उससे पहले ही जो है वो उन पर जो है वो अटैक करके उनको जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर देना जो है वो इनके इनके जो है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। इससे पहले कि आईएसएस जो है वो आईएसएस या दाइश जो है ये आईएसआईएस जो है दाइश जो है ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। आप देखिए रिसेंटली इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक अटैक किया था जिसमें ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। उसके अलावा ये जो है वो नाइजीरिया के अंदर भी जो है इनकी मूवमेंट थी, जिस पर भी दोबारा जो है वो अपना उस पर भी अमेरिका ने जो है वो स्ट्राइक्स की थी, और उसमें नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अमेरिका का साथ भी दिया था। और उसके अलावा जो है वो अपना जो टर्की है, टर्की के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। टर्की ने अराउंड 200 के करीब जो आईएसआईएस के जो लोग हैं, जो वहाँ से टर्किश लोग थे जिनको रिक्रूट किया जा रहा था आईएस में जो है वो या दाइश में जो है उनको रिक्रूट किया था, वो टर्किश लोग थे जो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उनको भी वहाँ से पकड़ा गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये खुद को दोबारा से जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, दोबारा से पावर में आना चाह रहे हैं। जैसे पहले इनकी एक दहशत थी, वो दहशत जो है ये दोबारा जो है वो वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको ना रोका जाए तो फिर से दोबारा से ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोबारा फिर से जो है वो सत्ता में आ सकती है, और जो है गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती हैं। जो वहाँ पे एक सीरिया की ऑलरेडी एक गवर्नमेंट तो है, लेकिन जो और जब ये अटैक हुआ था, जब अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया था, तो उन्होंने मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ जो है उन्होंने भी साथ दिया था अपना अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो वहाँ के लोग भी अब इन सब से तंग आ चुके हैं। आल्दो ये लोग थकते नहीं हैं, और ये लोग जो है वो इनको कम्प्लीटली ख़त्म करना नामुमकिन है। आप जितना भी कोशिश ये कर लें, इनको तकरीबन आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए कि 200 जो टर्किश लोग जो थे उनको भर्ती किया जा रहा था इसमें। अगर अभी आप मान लीजिए ये जो फ्रांस और ब्रिटेन ने जो अटैक किया है, इसमें काफ़ी इनके बड़ी सीनियर अगर लीडरशिप भी जो है वो मारी गई हो, फिर भी ये लोग साथ साथ नए नए लोग जो हैं वो भर्ती करते रहते हैं। नए लोग, पुराने लोग मारे जाते हैं, नए लोग ये भर्ती करते रहते हैं। तो ये इनको कम्प्लीटली ख़त्म करना जो है वो नामुमकिन है। और बातचीत करने का जो सिलसिला होता है इनके साथ, डायलॉग या डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं, वो तो बिल्कुल नामुमकिन ही होती है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बट आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? 2026 जो है वो आते ही दोबारा से जो है वो एक वॉर का ईयर्स जो है वो, और ख़ास करके मिडल ईस्ट में जो है बहुत सारी नई वॉर्स जो हैं वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ इज़राइल जो है वो सोमाली लैंड के थ्रू जो है वो हूतीज़ को काउंटर करने की कोशिश करेगा, और यमन जो ऑलरेडी वॉर में उलझा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि 2026 जो है वो 2025 के मुकाबले में ज़्यादा वॉर वाला ईयर होगा? आल्दो 2025 में भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वॉर्स हमें देखने को मिली, इंडिया पाकिस्तान की, उसके अलावा जो है वो इज़राइल ईरान का तो फिर ऐसे ही था कि सीजनल चीज़ें चल गई थी कि सीज़न 2 आएगा, अब सीज़न 3 आएगा। हर जो है 3-4 मंथ बाद एक दूसरे पे वो जो है वो चढ़ गुजरते थे। और इसके अलावा जो है कंबोडिया थाईलैंड का भी वही सीजन्स में काम चल रहा था। अभी 1 मंथ बाद फिर से उनकी अभी रिसेंटली ये जो है वो उनका अपना वो हुआ है, अपना जो सीज़ फायर हुआ है, लेकिन कोई परमानेंट सीज़ फायर नहीं है, कोई पता नहीं है, जब दिल करे दोबारा चढ़ जाएं एक दूसरे पे। उसके अलावा जो है अब चाइना ताइवान की जो वार 2026 में या 2027 में जो है बड़े थिंक टैंक्स हैं वो उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है, और अब उसके ज़्यादा चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने खुद जो है वो इंटरनेशनल लॉ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की है। एक सोवरेन स्टेट को जो है, चाहे उसमें डिक्टेटर ही ज़रूर था, अथॉरिटेरियन रूल था, लेकिन ये इंटरनेशनल रूल आपको ये तो अलाउ नहीं करता ना। अब चाइना को जो है वो मौका मिल गया है, वो भी एनेक्स कर लेगा, जिस तरह अमेरिका कर रहा है, एनेक्स करने की कोशिश कर
कर रहा है। और क्योंकि उन्होंने अभी ऑफिशियली ट्रंप ने जो है ये बयान भी दे दिया है कि वो जो है वो अपना अमेरिका वेनेजुएला पर जो है वो अभी वेनेजुएला की गवर्नमेंट को जो है वो यूएस ही चलाएगा। तो एक सम टाइम ऑफ एनेक्सी आप कह सकते हैं। तो अब चाइना को भी एक बहाना मिल गया है। और यूक्रेन रशिया की वॉर का तो मैंने बताया ही नहीं कि वो तो सबसे बड़ी वॉर थी, पिछले 4 साल से चल रही है और वो भी थमने का नाम जो है वो बिल्कुल नहीं ले रही। आप सबको क्या लगता है कि ये साल 2025 के मुकाबले में 2026 जो है वो ज़्यादा वॉर लेकर आएगा या इसमें वॉर्स थम जाएंगी? आपकी जो है वो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।